हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है और उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन के मन में क्या आपके लिए कोई तड़प उठ रही है इस वक्त। हम उसको यहाँ पर रीड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स लगाए हैं। आपको अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। आप चाहें तो अपना भी चूज़ कर सकते हैं, अपने नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं और पहला कार्ड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं ACEGIKMOQSUWY एंड सेकंड वाले कार्ड में है BDFHJLNPRTVXZ। तो आप जिस भी कार्ड को चूज़ करना चाहें आप उसे चूज़ कर सकते हैं और इसका टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहेंगे तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सीधा जाके वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर ट्रिक्स एंड मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए वास्तु उपाय और कोई बहुत सारे उपाय मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको वो चाहिए है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी और स्टार्ट करती हूँ अपने पहले वाले कार्ड से। हम और पहले कार्ड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपने देख ही लिए हैं। तो अगर आपके पर्सन का नाम इस अल्फ़ाबेट में है तो हम देखेंगे कि क्या वो आपके लिए इस वक्त फील कर रहे हैं, इस वक्त क्या उनके मन में चल रहा है, उनके मन में क्या तड़प उठ रही है आपके लिए। क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में जो उनको आपकी तरफ आने के लिए शायद कर रहा है। क्योंकि पिछली कुछ रीडिंग्स में हमने यही सब कुछ देखा है। जजमेंट का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड ही जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि उनकी अंतरात्मा ने उनको कहीं ना कहीं झकझोड़ा है, कहीं ना कहीं उनको एकदम से बता दिया है कि जो भी तुम कुछ कर रहे हो बुरा आपके लिए, जो भी उन्होंने कुछ किया था, आपको ब्लॉक किया है, आपके साथ में कोई भी इनजस्टिस वाला काम किया है, या वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए थे या आपको छोड़कर कहीं और चले जा रहे थे, तो उनकी अंतरात्मा ने उनको इस बात से बोल दिया था कि भाई अगर आप कुछ भी ऐसा करने वाले हैं तो आपको इसके लिए खुद से ही देखना होगा, खुद ही सजग रहना होगा, आपको अपने कर्मों का फल दंड मिलेगा। तो उनको ये वाली बात कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि कितना उन्होंने गलत किया है। द लवर्स का कार्ड है क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बॉन्ड है। आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, ये पर्सन कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हो, ये पर्सन आपके पास ही वापस आएंगे। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप शेयर कर चुके हैं पास्ट में ही सही, जहां आप दोनों एक खुली किताब की तरह एक दूसरे के सामने हैं। आपके राज उनके पास हैं, उनके राज आपके पास हैं। आपने उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर की हैं और उन्होंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें शेयर की हैं जो उन्होंने और किसी के साथ शेयर नहीं की हैं। तो यहाँ ये साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है उनके लिए आप क्या मायने रखते हो, क्या इम्पोर्टेंट रखते हो। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ऐसी। तो ये पर्सन कहीं नहीं जा सकते हैं आपको छोड़कर, उनको इस बात के बारे में अच्छे से पता, वैल्यू है। अब वो इस वक्त अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि ये इनसे गलती हुई है। इनसे गलती होने की वजह से ये अब अपने आप में पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सैड में चले गए हैं और ये अब चाहते हैं आपके पास वापस आना। टेम्परेंस का कार्ड है ये और ये यही बता रहा है कि अपने आप को हील कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़ा बहुत इनकी तबीयत वगैरह भी ख़राब रही हो, कुछ बीच में शायद इनको हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज भी रहे हों, इस तरह से ऐसा भी लग रहा है। तो कई सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को इस वक्त और हील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। चाहते हैं आपके साथ में हील करके वापस से रिलेट करना, कनेक्ट करना, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ये गलत कर रहे थे। तो अब ये अपने अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, अपनी आत्मा इनको झकझोड़ रही है, इनको आपकी याद आ रही है, इनको आपके साथ गुजारा हुआ वो लम्हा, वो पल, वो जो भी थे, वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी रिश्ते को बिगाड़ चुके हैं और यहाँ इनको ये बात एहसास है कि इन्होंने काफ़ी कुछ बिगाड़ दिया है। तो अब ये चीज़ों को सही करके किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो ये आपके पास आना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके पास आके सारी चीज़ों को ठीक करना, अपने प्यार वाला कप आपको देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दो या पता नहीं तुम मेरे को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इतने दिनों बाद मेरी बात समझोगे कि नहीं, मुझे माफ़ करोगे कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। कई सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं और यही वजह है कि वो थोड़ा सा
डरा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पास आने के लिए चाहते तो हैं, लेकिन बहुत बोझ तले दबे हुए हैं, अपनी ही कर्मों के बोझ तले दब गए हैं। ये इस समय पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी तकलीफ़ में है, अपने ही बोझों के तले में है, अपने ही कर्मों के अपने ही उसमें है कि भाई मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी गवा दी है, गलत कर दिया है। इनकी जो राशियां हैं वो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती हैं, इसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकती हैं, और जेमिनी और सैजिटेरियस मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके आने वाली जो एक्शंस होंगे वो क्या हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, हम यहाँ पर इन कार्ड से निकालेंगे और हम देखेंगे कि उनके एक्शंस क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत तड़प रहे हैं, तकलीफ में है, ऐसा साफ दिख रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अपने ही बोझे तले दबे हुए हैं। अब लेकिन नेक्स्ट क्या एक्शन करने वाले हैं फ्यूचर में, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ आपके सामने। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है आपके, इनको अगर कोई रोकेगा, आपकी तरफ आने से कोई भी इंसान रोकेगा, वो इंसान अब इनके सामने बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये किसी भी इंसान की बात नहीं सुनने वाले हैं। कि जो भी आपकी बुराई करेगा, जो भी आपके विरुद्ध इनको भड़काएगा, जो भी आपको ऐसा कुछ करने वाला है, तो ये उससे डट के मुकाबला करने वाले हैं। ठीक है, उसको ये बता देने वाला है कि यार मुझे ये पर्सन, अब आपकी इस बात से मुझे एतराज़ है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन अब उनकी इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि जो ये कहें कि अब आप इनके पास वापस मत जाओ, कनेक्ट मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं मानने वाले हैं। ये पर्सन चैरियट का कार्ड, ये पर्सन आपकी तरफ आने चाहते हैं, बिल्कुल आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको कनेक्ट होने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं। सही गलत का इनको फ़र्क पता चल गया है, लगता है कोई ऐसी बात पता चल गई है जिसकी वजह से अभी नहीं अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है, और ये चाहते हैं कि ये अब आपके पास आएँ, आपसे जुड़ें। आपकी याद इन्हें बहुत ज़्यादा तड़पा रही है, अपनी गलतियाँ इन्हें बहुत तड़पा रही हैं, और बहुत तड़प रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, ऐसा लग रहा है। And this person really wants to meet you as soon as possible. Oh my God, just see the tower का कार्ड है। इस पर्सन ने अपने दिल से निकाल दिया है। ये थर्ड पार्टी अगर कोई थी, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपके साथ में नहीं इनको कनेक्ट होना चाहता था, या जिसने इनको रोक रखा था, उसके साथ इनका टावर मूवमेंट आ गया। टावर मूवमेंट आने का मतलब है कि तभी ये पर्सन अपने आप उस इंसान से दूर हो गए हैं, उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और इनको ये चीज़ फील हो गई है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अब आपकी तरफ आना चाहते हैं ये इनका नेक्स्ट एक्शन है, और उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या और नहीं निकाला होगा तो अब निकालने वाले हैं, क्योंकि इनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जिसने आपके से इनको दूर किया। जुदा है वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपने और आपके रिलेशनशिप को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको किस तरीके से ठीक किया जाए इस बारे में सोच रहे हैं। वो सारे एक्शन लेने वाले हैं जो आपके और इनके रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। आपको पता चले ना चले, लेकिन अब ये इस बारे में सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं अपने आप को आपके सामने सही साबित कर सकूं, अपने आप को खरा साबित कर सकूं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, ये आपको लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, जहाँ लोग आपको इनको डिस्टर्ब ना करें, जहाँ ये आपको अपने दिल की बात समझा सकें, जहाँ आपसे माफ़ी मांग सकें, जहाँ आपके साथ में ये बात कर सकें, जहाँ ये आपसे ये कह सकें कि इनसे गलती हुई है, जहाँ ये इस तरह को एक्सेप्ट कर सकें, ये चीज़ ये चाहते हैं। सो ये यहाँ पर होने वाला है, समझ रहे हो आप। ये पर्सन जो है काफ़ी आपके साथ में कनेक्ट फील करने वाले हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं और आपसे मीटिंग करने वाले हैं, सारे रिलेशनशिप को ठीक करने वाले, कि ये सब इनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त, ये सब कुछ करना चाहते हैं अब आपके साथ। ठीक है, और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। एंड अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एज यू नो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड चेक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इंस्टाग्राम अकाउंट पसंद आए तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट कार्ड। अगर हम नेक्स्ट कार्ड की बात करें तो जिसमें है VDFHJLNPRTVXZ। अगर आपके पर्सन का नाम इससे है तो हम देखते हैं कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, अभी कुछ समय से क्या गुजरा है उनके दिल पर आपको लेकर, आपके और उनकी रिलेशनशिप को लेकर हम यहाँ देखेंगे।
सो यहाँ पर लग रहा है ये इन्होंने आपको डिच किया था और आपको छोड़कर मूव ऑन कर गए थे। ये फ्लर्टिश बिहेवियर किया था इन्होंने और ये आपसे दूर चले गए थे किसी और के पास, मूव ऑन करते हुए अपना प्यार भरा दिल का वक्त लेकर अपनी बेवफाई आपके साथ दिखाई थी इन्होंने, ऐसा लग रहा है। ये जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ किया क्योंकि इनको ये सब अच्छा लग रहा था उस टाइम पर। इनको लगा था कि आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन यू आर द एम्प्रेस, आप एम्प्रेस है, इसलिए आपको ये सारी बातें पता चल गई थी। आपको मालूम चल गया था कि ये जो पर्सन है आपके साथ में वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको माफ़ कर दिया था। आप इनको इतना चाहते हो कि इनकी गलतियों को माफ़ कर दिया था आपने। आप चाहते थे कि ये वापस आ जाएं आपकी तरफ और अपनी गलती को मान लें। आप बहुत पॉजिटिव थे, आपने ये सोचा था कि इट्स ओके, मतलब आपका दिल इतना बड़ा था कि आपको हर्ट ज़रूर हुआ था, बट इनकी इस सिचुएशन को आपने एक लाइट उसमें लेके सोचा कि चलो मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैं इनको माफ़ कर देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ये पर्सन जो आपके पास आए तो इन्होंने ऐसा लग रहा है कि आपके पास आ तो गए, माफ़ी भी मांग ली होगी, कुछ इस तरह से चीज़ें की होंगी उस समय पर, लेकिन ये वापस से चले गए थे। वापस से आपसे इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था और वापस से ये चले गए थे और अपने हिसाब से लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते थे। आपको काफ़ी इग्नोर किया, आपके साथ में ये रहना नहीं चाहते थे, आपसे बात नहीं करते थे, मैसेज सी नहीं करते थे, आपको कई बार ब्लॉक किया है, आपको रुलाया है। आपके प्यार को, आपके दिल का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए, उसको इन्होंने बहुत तड़पाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इन्होंने आपको इग्नोर किया बहुत बुरी तरीके से। आप इनसे पावरफुल थे, लेकिन आपने इनको एक मौका दिया, आपने हमेशा इनको अपने से ऊपर रखा, अपने से ज़्यादा अहमियत दी इनको हमेशा, और ये चीज़ इनको मालूम है और यही वजह है कि ये पर्सन जो है आपसे दूर हो गए थे। लेकिन अब इनको इस चीज़ का एहसास हो गया है। इस चीज़ का एहसास इन्हें क्यों हुआ है? और क्योंकि इनको ये चीज़ मालूम चल गई कि लाइफ किस तरह की है, कैसा स्ट्रगल है। लोगों ने इनको डिच करा, लोगों ने इनके साथ में वो किया जो इन्होंने आपके साथ किया था। लोगों ने इनको ऐसी चीज़ें दी, इनकी हर अच्छाई भुला दी, इनकी हर वो चीज़ भुला दी जो इन्होंने बहुत प्यार, बहुत अफेक्शन, बहुत ट्रस्ट जो भी दिखाया था लोगों के साथ, इनको वो चीज़ नहीं मिली, वो भुला दी गई। और इनके सामने एक नई रूप में वो लोग प्रस्तुत हुए, एक नई चीज़, नए टास्क के तरह आए, जैसे कि तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को इस चीज़ का एहसास हुआ, इनको लगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। आपको, जहाँ आप इनका हमेशा वेट करते रहे, जहाँ आपने इनको हमेशा माफ़ किया है, वहीं दूसरे लोगों ने, जिनको इन्होंने ज़्यादा ही तवज्जो दी, ज़्यादा ही वेटेज दिया, ज़्यादा ही टाइम दिया, इम्पोर्टेंस दी, वही लोगों ने इनको डिच करा, वही लोगों ने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, वही लोगों ने इनसे ज़्यादा की डिमांड करी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यहाँ इनके समय का, वक्त का पहिया घूम गया। जो ये चाहते थे, ये सोच रहे थे कि शायद ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायद ये बहुत ऐसा करने वाले हैं जिससे कि ये ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअल में। और इनको ये चीज़ फील हो गई कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया था। ठीक है, समय का पहिया घूमा, इनको लगा था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ इनके साथ। तो ये क्या हुआ, होता ना, बारिश को देखकर हम मटका फोड़ देते, वो वाली एक कहावत है, कहानी भी है, इसकी स्टोरी भी है। तो वही चीज़ उन्होंने की। इन्होंने देखा कि आपसे ज़्यादा बेहतर लोग या कम एज के लड़के लड़कियाँ जो भी, अगर देखो लड़का है तो लड़कियाँ उसके आसपास थी बहुत सारी, अगर कोई लड़की है तो उसके पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिसकी वजह से उसने क्या किया, आपको डिच करा, उसने आपको इग्नोर करा उस टाइम पर, और आपके दिल को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आपने उस चीज़ को माफ़ कर दिया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, वो सब टाइम पास कर रहे थे, वो टाइम पास कर रहे थे। तो जैसे ही समय का पहिया घूमा, इनको इनकी औकात दिखा दी उन लोगों ने जिनके साथ में ये वो कर रहे थे, जिससे कि आपको तो इन्होंने निगलेक्ट किया, आपके प्यार को निगलेक्ट किया, आपके साथ में आपको इस तरह से छोड़ के चल दिए, और आप इनकी हर बात को माफ़ करते रहे आप, जबकि सबसे बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल सोल, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ों से आप अपने आप को देखते हैं, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, खूबसूरत हैं। लेकिन ये पर्सन एक होता ना, छलावे में चले गए थे, और इस बात का इन्हें अब अफसोस है। अब ये क्या सोच रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं। क्योंकि जैसे वक्त का पहिया घूमा, इनको एक लात पड़ी पीछे से, एक सही का वर्ड यही है इनके लिए, इनको उन लोगों ने डिच करा, तो इनको मालूम चला औकात,
तो ये वापस से अब इनको दिमाग में घुमा कि यार ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये वापस से आपके पास आ रहे हैं, इनको वैल्यू पता चल रही है आपकी, आपको ये खूबसूरत इंसान की तरह देख रहे हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसने इसको उस कंडीशन में भी नहीं छोड़ा जहां उनकी सच्चाई आपके सामने आ गई थी, उस कंडीशन में भी नहीं छोड़ा जहां आपने उसे इग्नोर कर दिया था, आपने उस कंडीशन में भी उनको माफ़ किया जब ये आपको छोड़ के मूव ऑन कर गए थे। आपको सब कुछ पता था लेकिन आपने एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाया, आपने एक बहुत ही खूबसूरत बिहेवियर दिखाया जो कि ये खुद भी नहीं दिखा पाए। और इस बात का इनको बहुत मलाल है, दुख है, तकलीफ़ है इस वक्त, ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुख। जाहिर सी बात है जब आपकी अपने आप को ज़्यादा वो ना उड़ता हुआ महसूस करेंगे, कहीं और जाना चाहते हैं, कहीं 10 जगह मुंह मारना चाहते थे तो वो चीज़ हुई नहीं, मुंह में थप्पड़ गल गए। तो यहाँ ये चीज़ फील हुई कि कहाँ कौन आपको आपका अपना है, कौन कहाँ आपका पराया है, इस चीज़ का इनको वैल्यू पता चल गया। एंड दिस पर्सन इज नाउ इज नॉट इन हैंगमैन सिचुएशन। अब यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन इनकी थी तो ज़रूर, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर, चलिए मैं इसको ऐसा ही ले लेती हूँ, यहाँ पर हैंगमैन की जो सिचुएशन है इनकी वो ऐसी रही है कि अब इनको मालूम तो है आपको, और ये बीच बीच में इन आउट भी होते रहे आपके सामने, आपके पास आते थे फिर वापस चले जाते थे, फिर आपसे बहुत दिन तक कनेक्ट नहीं हुए, फिर वापस आए, फिर कनेक्ट हुए, फिर डिसकनेक्ट हुए। तो ऐसा उन्होंने काफ़ी समय से आपके साथ में किया। लेकिन इनको जब ये चीज़ पता चली कि ये इनके साथ में जिन लोगों की वजह से आपके साथ इन आउट कर रहे थे वो लोग कितने धोखेबाज निकले, इनके साथ कितना धोखा दिया इनको, तो अब ये जाके काफ़ी ज़्यादा इस समय पर दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, अपने आप को एक बंधे हुई सिचुएशन में पा रहे हैं जहाँ ये अपनी सफाई तो देना चाहते हैं लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई वक्त शब्द ही नहीं है आपके सामने कोई भी बात क्लियर करने की। ये इनको ये लग रहा है कि ये क्या बोलें, ये कुछ नहीं कर सकते, एकदम हेल्पलेस हो गए हैं ये आपके सामने। इनको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन ये सारी चीज़ें बिगाड़ दी इन्होंने। तड़पन हो रही है मन में, बहुत दुखी हो रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से आया है। अब एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं वापस से, और इस बार किसी फ्लर्टिश नेचर के साथ नहीं, ये बल्कि आपके साथ में मजबूती के साथ रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ वापस से कनेक्ट होना, ये चाहते हैं आपके साथ में फिर से शुरुआत करना, ये चाहते हैं कि अब इस बार जो शुरुआत हो वो मजबूत हो, वो इस तरह की हो जो ठीक है। ठीक है, मैं इनकी राशियाँ बता देनी चाहती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड विर्गो हो सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। और कार्ड निकाल लेते हैं। तो अब ये स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर देख रहे हैं, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, जो इतना सुलझा हुआ है, जो गलतियों को माफ़ कर दे, इतनी बड़ी बड़ी, जहाँ ये एक छोटी सी भूल माफ़ नहीं कर पाते हैं वहाँ आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं उनकी। तो यहाँ ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं। अब आप ये आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते अपनी लाइफ से। अब ये इनका यही मकसद है कि अब आप इनकी लाइफ में ऐसे आओ कि कभी ना कहीं जा पाओ, ऐसे आओ, इस तरीके से अब आपको बांध लेना चाहते हैं ये आपके अपने साथ में। ये चाहते हैं कि आप एक अनमोल इंसान हैं इनकी लाइफ की, अब आप एक इतने इम्पॉर्टेंट इंसान हैं इनके लिए कि ये नहीं चाहते कि अब आप इनको छोड़कर कहीं जाओ। ये आपको अब किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ये समझ रहे आप। ये कहते हैं कि अब मुझे आप कहीं और बर्दाश्त नहीं है आपका कहीं और जाना, किसी और के साथ एंगेज होना, अब आप मेरे पास आओ। मैंने गलती की थी आपको दुखी करके, और बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये वाली बात सोचकर, बहुत तड़प हो रही है इनको, बहुत दुख हो रहा है इनको। ये माफ़िया मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत इमोशनल हैं इस वक्त, और ये चाहते हैं कि आप इनको कनेक्ट करो अपने आप, अपने दिल में फिर से बसा लो, फिर से इनके लिए जगह दे दो। बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तड़प है इनके मन की, और ये यहाँ पर दिख रही है, और फ्यूचर में ये यही बहुत कुछ करने वाले हैं इसी तरीके का। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा अगर आप वास्तु से संबंधित, वास्तु दोष से संबंधित कोई मंत्र वगैरह, कुछ दूसरी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ब्यूटी रिलेटेड कई सारी चीज़ें ऐसा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं। आप जाके जस्ट एक बार विजिट कीजिए, अगर पसंद आए तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर, अगर चैनल पर नए हैं, वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ यहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपनी फैमिली को समझिए। ये डिवाइन टैरो 777 आपकी फैमिली है, एंड ज्वाइन कीजिए इसको। ओके, तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।